इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुश्री अदिति तटकरे जी, कैवल्य धाम शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु जी, कैवल्य धाम के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी तिवारी जी, मानद सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, अत्यंत सम्मानित स्वामी कुबलयानंद जी द्वारा स्थापित कैवल्य धाम लोनावाला के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन सोशल स्कूल एजुकेशन सिस्टम के महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ शताब्दी समारोह की शुरुआत करने के आपके संस्थान के निर्णय की मैं सराहना करती। भारत की योग विद्या विश्व समुदाय को हमारी अमूल्य सौगात है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सन 2015 से प्रतिवर्ष विश्व के अधिकांश देशों में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। अपने संकल्पों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योग पद्धति स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और पूरे विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारी ये अमूल्य विद्या हमारे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को लाभान्वित करे। इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देवियों और स्वजनों, प्राचीन भारत में गुरुकुलों के शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतेवासी यानी विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर भी आगे बढ़ते थे। भारत की प्राचीन परंपराओं के उपयोगी तत्वों से हमारे विद्यार्थियों को जोड़ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य लक्ष्य है। योग पद्धति व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम के रूप में योग प्रणाली को प्रभावी माना जाता है। योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोध करके प्रज्ञा की स्थिति अर्थात समस्त को स्थिति प्राप्त की जा सकती है। योगस्थ व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। मुझे बताया गया है कि स्वामी कुबलयानंद जी का अंतिम उपदेश था, one should accept whatever comes one's way without losing heart। अपने इस सारगर्भित शब्दों में स्वामी जी ने महाभारत की इस अमर शिक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। प्राप्तम अप्राप्तम उपासित हृदयेन अपराजित, अर्थात हृदय से अपराजित रहते हुए जो कुछ मिला और जो कुछ नहीं मिला उन सब का सम्मान करो। देवियों और स्वजनों, कैवल्य अर्थात मोक्ष को हमारी परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ, काम और धर्म के चरणों से गुजरकर व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करना चाहता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते। उस उपनिषद में ये समझाया गया है कि व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यवहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की प्राप्ति होती है। आध्यात्म से अमरता यानी मोक्ष अथवा कैवल्य की प्राप्ति होती है। समग्र शिक्षा में व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम होता है। योग का अनुशासन कैवल्य प्राप्त करने में सहायक होता है। ये तथ्य प्राचीन काल में हमारी ऋषि मुनियों ने गहन अनुसंधान और प्रशिक्षण
के बाद प्रकाशित किया था। शताब्दियों पूर्व महर्षि पतंजलि ने अपनी महान कृति योग सूत्रों में तब तक उपलब्ध प्रमाणीय अनुसंधान का संकलन किया था। 20वीं सदी में स्वामी कुबलायानंद जैसे महान विभूतियों ने योग पद्धति की वैज्ञानिकता तथा उपयोगिता को नई ऊर्जा के साथ प्रचारित प्रसारित किया। उन्होंने योग तथा आध्यात्मों के आधार में स्थित आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं को विश्व समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने अभियान के पहले योगाभ्यास करके अपने शरीर और मन को और अधिक सक्षम बनाया है। स्वामी जी कुबलायानंद जी ने से राष्ट्रपति महात्मा गांधी परामर्श लिया करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी स्वामी जी के संपर्क में रहते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर जी ने से लेकर श्री GRD टाटा तक अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रयासों की शक्ति प्रदान की है। देश की महानतम विभूतियों से लेकर जनसामान्य तक के जीवन पर स्वामी जी के मार्गदर्शन का अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जी की शिष्य परंपरा द्वारा उनकी योग शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री OP तिवारी जी 94 इयर्स के आयु में सक्रियता पूर्वक ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को नेतृत्व प्रदान करके एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनके लिए दीर्घायु होने और सक्रिय रहने की कामना करती हूँ। ये कैवल्य धाम कुबलायानंद जी मार्ग पर स्थित है। कुबलायानंदी मार्ग कैवल्य धाम का पता तो है ही, उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग योग के माध्यम से कैवल्य तक पहुंचने का रास्ता भी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीनता के बाद के भारत की जो परिकल्पना की थी, उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप आध्यात्मिक आयामों को मूलभूत महत्व दिया गया है। मुझे ये जानकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है। संविधान सभा में मध्य भारत और बेरार के प्रतिनिधि डॉक्टर हरिविष्णु कामत जैसे मनीषी जनसेवक ने अपने संबोधन में स्वाधीन भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए महायोगी अरबिंदो तथा कैवल्य धाम के इस संस्थान का सार्थक उल्लेख किया था। ओडिशा के रायरंगपुर स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में अध्यापन करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहाँ कैवल्य धाम के शताब्दी समारोह के शुभारंभ में भाग ले रही हूँ। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण से जुड़े इन दोनों संस्थानों से अपने संपर्क को मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। स्वामी कुबलायानंद जी विद्यालयों में योग शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्व दिया करते थे। मैं आशा करती हूँ कि कैवल्य धाम संस्थान द्वारा चलाया जा रहे कैवल्य विद्या निकेतन नामक विद्यालय से अन्य विद्यालयों को उदाहरण भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगा। आप सबका कैवल्य धाम संस्थान योग परंपरा और विज्ञान के प्रभावी संगम का निरंतर प्रभाव करता रहे और विश्व समुदाय को विशेषकर युवाओं को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।